साजरा व्हावा या दृष्टिकोनातून शांतता कमिटीची बैठक आयोजित केली आहे। सदर बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या सर्वांचे मी प्रथम शब्दसमूहाने स्वागत करतो। त्यानंतर माननीय सिटी सरांना विनंती करतो की प्रातिनिधिक स्वरूपात जे मिरवणुकीचे आयोजक आहेत डॉक्टर मुर्तुजा यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करावा। और हमारा तरफ से भी थैंक यू। की जरूरत बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन और पुलिस महकमे के सभी जिम्मेदारान, इनको ईद मिलादुन्नबी कमेटी की जानिब से जो मीटिंग इन्होंने बुलाई है इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बड़ी खुशी हुई मुझे कि तमाम शहरियान को शांतता कमेटी की मीटिंग के साथ हम ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी को भी बुलाए गए। हर साल जैसे गए साल हो गया था कि गणपति का भी प्रोग्राम साथ में आ गया था, तो हम लोगों ने गुजारिश करके 3 दिन बढ़ा के लिए थे और 5 सितंबर की जगह 8 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी पूरे शहर में मनाई गई थी। शांतता कमेटी में मैं सर से पहले ही बात शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कुछ जिम्मेदारान से गैर कौम के भी बुलाए जाएं, मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के। ये कुछ ऐसी शिकायतें हैं हमारे पास जो लोग बोलने को डर भी रहते, सिर्फ पाबंद करने को बुलाते कि शांतता रखने को बुलाते, क्योंकि बस तमाम पाबंदियां समझो इन पे ही लागू होती हैं। तो शांतता कमेटी में कुछ जिम्मेदारान गैर लोग भी, गैर लीडर भी जो है अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले टाइम से हम कोशिश करें। मैं और एक खुशी की बात यह है कि मैंने जब ये पूरा डिटेल देखा ईद मिलादुन्नबी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, तो औरंगाबाद में इस वक्त भी ईद मिलादच्या अनुषंगाने गुन्ह्याच्या माहिती निरंक आहे। यानी गुन्हे हमारे पे कोई गुनाह हमने करे हुए नहीं है, ये अभी तक के इसमें निरंक बोल के लिखा हुआ है। ये भी खुशी की बात है कि पुलिस महकमे में हमारी इतनी इज्जत है कि कोई गुनाह कमेटी की तरफ से कमेटी पे दाखिल नहीं हुआ है। अब जो हम लोगों को करना है उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स जो है मैं इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स लेता हूँ, फिर पुलिस के तरफ से इसके भी करेंगे। एक पॉइंट ये है कि गोवंश कायदा ये जो लागू किया गया है, ये सख्ती से लागू करने का हुक्म सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। औरंगाबाद शहर में हम ईद मिलाद के मौके पर खाना करते हैं, तो जाहिर है बहुत सी जगहों पे हम मीठा ही खाना करते हैं, मीठा खाना पकाया जाता है। लेकिन जो खाना गोश्त का पकाया जाता है उसमें ये गाय का गोश्त या कोई दूसरा गोश्त का जिक्र नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर गुनाह दाखिल हो सकता है। तो खाने में ये पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। जो नारे हमारे लगते हैं, जैसे गए साल भी आई लव मोहम्मद का नारे पे बहुत सा डिस्कशन हो चुका है, उसमें मीटिंग भी हुई। ऐसे टाइप के कोई नारे न लगे कि दो समाजों के बीच में कोई तनाव पैदा हो। ये तनाज़ा नहीं पैदा होना, इसलिए जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है कि जज्बात में आकर हम कोई ऐसे नारे न लगाए जिसकी वजह से दो समाजों में तीर पैदा हो। अभी जैसे यहाँ पे क्लियर कट ऐसा लिखा हुआ है कि सद्या परिस्थिति बोले तो मौजूदा हालात में जो पूरे मुल्क में तनाव चल रहा है दो समाजों के बीच में, इसमें हमारी तरफ से इस तरह से पेश होना चाहिए, इस तरह से जुलूस में पेश होना चाहिए ताकि आपके अखलाक और आपकी उम्दा कौम होने का सबूत आप पेश करें। आप अपने जज्बात पे काबू रखें। कोई नारे लगाने से या इससे मैसेज जाता नहीं। आपके दिलों में जो मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
ये बेजोड़ है। यानी बोलते बोलते तो लोग जज्बात में बोलते कि मेरे माँ बाप भी कुर्बान इसमें से, अब माँ बाप से ज्यादा क्या बात होंगी, लेकिन हमारे दिलों में वो मोहब्बत है। अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं, और अल्लाह का तरफ का रास्ता बताने वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और हमारी बहुत दिलों से ये जज्बात है कि हम उनके नाम से, ये मोहब्बत के नाम से ये करते हैं। और यौम विलादत आपकी, इसी के ज़मन में ये ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है, और इसको पूरी दुनिया में ईद का दर्जा दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट इसमें भी ईद, अब ईद बोले तो खुशी का मौका, खुशी का मौका, जैसे रमजान की ईद है, बकरीद की ईद है, इंतजाम हम लोग करते हैं, लेकिन खुशी तो जैसा मनाना चाहे वैसा मनाते लोग। लेकिन इसमें अब मौजूदा हालात में ये हालात आ गई है कि किसी भी आपके बिहेवियर से या आपके वजह से ऐसी बात न पैदा हो कि गैर लोगों को, यानी गैर मुस्लिम्स को आपके ऊपर तंज करने का या तनकीद करने का मौका मिले। कोई जज्बाती नारे लगे नहीं, कोई जज्बाती बात न हो, और कोई भी जज्बाती काम न हो। जुलूस इस शक्ल में निकाला जाता है पहले से भी कि सभी जुलूस निकलते हैं, ये कोई मजहबी तकरीब तो है नहीं, ये जो है हमारी खुशी से हम निकलने वाले लोग हैं, और इसमें कोई नारेबाजी करने का इसकी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। रहा डीजे का, डीजे के ताल्लुक से भी, क्योंकि गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स है कि डीजे कहीं भी लगाया न जाए। गए साल भी मैं समझता हूँ एक गुना कुछ तो भी ऐसा हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन पे रजिस्टर हो गया था, और ये पता नहीं चला मुझे, बाद में मालूम हुआ। लेकिन डीजे लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को भी तकलीफ होती। कई लोगों के तो अब खैर अपना जुलूस दिन के वक्त है, लेकिन वो रात में लाइटिंग भी जो चलती, उससे आंखें चलेगी कई लोगों की, यही डीजे के वो लाइटिंग और डीजे की वजह से कई लोग बहरे हो गए, कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। तो डीजे तो इसमें लगाने का सवाल ही नहीं। लेकिन जो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो गाड़ियों पे आपने जैसे बताया कि उनकी गाड़ियां निकलती है, और वो अपने गाड़ियों पे जो मिलाद पढ़ते चलते, दुरूद शरीफ पढ़ते चलते, उसलिए वो छोटा लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इजाज़त लोकल पुलिस स्टेशन से हमको मिल जाती कि भाई अच्छा, उस जरिए से हम अपने मिलाद पढ़ सकते, दुरूद शरीफ पढ़ सकते, और अपना संदेश हम दे सकते हैं। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि इसी ज़माने में ये बात ध्यान में रखे कि डीजे लगाना नहीं है, डीजे पे इतनी आवाज़ रखनी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो। जैसे हुसैन ने भी बताया अभी कि भाई नमाज का अगर वक्त हो जाए, अज़ान हो जाए, उस वक्त आपका शोर ना हो, नमाज पढ़ ली जाए। और जुलूस जो है गश्त लगाना है शहर में, जो फिक्स रूट है, इतने सालों से हम 30 साल से निकाल रहे, और इसके पहले भी मामों ने जैसे बताया कि इन लोगों ने भी बड़े अदब व एहतराम के साथ ये जुलूस निकलता है, और हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलता। दूसरे जो भी शिकायतें हैं इसमें, जैसे ये मेंशन शिकायतें महत्वपूर्ण मुद्दे बोल कि मुस्लिम समाज में सुन्नी, बहरवी, तबलीगी, शिया या इत्यादि जो भी फ़िरक़े हैं, ये इसमें नाम कम है और इससे ज़्यादा कई हैं फ़िरक़े। तो ये कई फ़िरक़े जो है इनमें आपस में इख्तलाफात होने की वजह से उनका वाद विकोपला जो ने बोले तो उनके बीच में बहस न हो, और कोई बोलेगा ये गलत है, कोई बोलेगा वो गलत है, कोई बोलेगा चलना गलत है, कोई बोलेगा जुलूस गलत है, जिसके जो दिल में आए वो बोलता। हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हम किसी को भी तकलीफ न दें और किसी भी फ़िरका परस्ती पे न जाएं कि उनमें दो फिक्र में। अभी मैं मुबारकबाद देता हूँ यही मौका देखते हुए कि रशीद मामू जो सवारियों के जुलूस का एहतमाम करते हैं, उस वक्त शिया सुन्नी साहब एक जगह पे स्टेज पे आते, आप मौजूद थे वहाँ पर, और उनके वो मातम का जुलूस पास होने को सुन्नी लोग रास्ता देते। ये मुबारकबादी के काबिल है। औरंगाबाद शहर का एक मिसाली काम है जो पूरी इसमें इस देश में इसको सराहा जाता है, क्योंकि कई जगहों पे शिया सुन्नी के झगड़े वहाँ हो जाते। लेकिन हमको वो ऐसा ये जुलूस के वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो फिरकों को ये जुलूस के वास्ते शिकायतें हैं वो आपस में बैठ के सुलझाएं और ऐसा कोई काम न करें।
में जमात इस्लामी वाले जैसा ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। बहुत से जो है लोग खाने रखते हैं, बहुत से लोग परचम कुशाई करते हैं, खुशी का मौका है जैसे तौर पे मनाते हैं। उन लोगों ने अपनी तौर पे इस तरह की कोई हरकत न हो कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे या दूसरे मजहब के लोगों को ऐसा लगे कि आपने ये गलत किया है। तीसरे इसमें बहुत से पॉइंट्स जो दिए हैं, नहीं ये सब पॉइंट वाइज है, इसमें कुछ पॉइंट मुझे लगे ये जैसा ये इसका भी था ना, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट्स इसमें है। अक्षर पर घोषणाबाजी नहीं होना, प्रक्षोभ बैनर, खैर बैनर तो हमारे पास रहता नहीं, जुलूस क्योंकि चलने का नाम है। भाषण हमारे पास होता नहीं है क्योंकि सिवाय पुलिस कमिश्नर साहब शुरू में आके इस्तेकबाल कर देते जो भी जिम्मेदारान है उनका, और वहाँ से जुलूस शुरू होता है। तमाम लोग वहाँ से चलने के बाद ये जुलूस क्योंकि चलते रहना है, आखिर में आके निजामुद्दीन चौक पे इसका इख्तिताम होता है। जुलूस का रास्ता सबको मालूम है और इसी रास्ते से जुलूस इतने सालों से निकल रहा है जिसमें 2-4 सेंसिटिव पॉइंट भी है, लेकिन वहाँ पर भी जो दूसरे लोग हैं वो भी जुलूस का इस्तेकबाल करते हैं और ये जुलूस इतने से निकलता है। और बाकी हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ईद मिलादुन नबी का पैगाम इस तरह पहुंचे लोगों के पास कि जो आपकी अच्छी कौम होने का, उम्दा कौम होने का और किसी को तकलीफ न देते हुए इसका मुजाहरा हो, यही उसका मकसद है। इसी मकसद के तहत हमने चलना चाहिए। इतना बोल के मैं फिर से एक बार पुलिस कमिश्नर साहब का और उनके महकमे के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा ये स्टेज भी साहब की तरफ से लगाया जाता, वहाँ पे शुरू में भी मामू भी वहाँ मौजूद रहते हैं, सभी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं और सबका इस्तेमाल होने के बाद वहाँ से जुलूस होता है। आखिरी में भी ये जुलूस का इख्तिताम सलाम के साथ इसको निजामुद्दीन चौक पे ही इसका इख्तिताम होता है। पूरे कमेटी की तरफ से और पूरे जिम्मेदारान की तरफ से, शहरियान औरंगाबाद की तरफ से, ये ईद मिलाद नबी इंतजामिया कमेटी शहर औरंगाबाद है। ये कमेटी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं बल्कि शहरी सतह पे निकाली जाती है और सब लोग जो ताउन करते हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद के हमारे अब्दुल अजीज पुलिस कमिश्नर साहब का तहे से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी तंजीम ईद मिलादुन नबी को 35 साल खिदमत के एजाज में आपने हमें सर्टिफिकेट से नवाजा, हमें सनद दी और हमारी हिम्मत अफजाई की। इसके लिए मैं जनाब पुलिस कमिश्नर साहब का तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे कमेटी के तमाम मेंबरान और तमाम शहरियान से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारक मौके के ऊपर ईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश सारी दुनिया में अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत देता है, बुराइयों से रोकने की हमको ताकीद करता है। तो इस ईद मिलादुन नबी के जो चंद दिन बाकी रह गए हैं, तमाम शहरियान से मेरी अव्वल गुजारिश है, जैसा सीपी साहब ने ऐलान किया है कि नशा मुक्त करना चाहिए, इस मुबारक मौके पे हम अपने महल्लों में, अपनी गलियों में, अपने चौराहों पे नशे के खिलाफ एक छोटे से प्रोग्राम लें और इसको कामयाब बनाने के लिए पुलिस प्रशासन का साथ दें। आखिर में मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस कमिश्नर साहब का ईद मिलादुन नबी इंतजामिया कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सनद से नवाजा, सर्टिफिकेट से नवाजा। और इसी तरह अगर नशा मुक्त के अंदर कोई लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे तो उनको भी अगर आपके माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप तमाम को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारकबाद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पे एक तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल बड़े शाम के साथ निकाला जाता है और डिपार्टमेंट का काफ़ी उसके अंदर ताउन होता है, लेकिन साथ ही साथ हम नौजवान नस्ल को उस दिन कुछ पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुज़िश्ता 19 सालों से यानी 18 सालों से और ये साल 19वां कैंप रहेगा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। तो हर साल उसमें इजाफा होते जा रहा। अब हम आगे बढ़कर घाटनांद्रा, फरदरपुर, सिल्लोड में भी हमारे कैंप शुरू हो चुके हैं। लास्ट ईयर हमने पूरे महाराष्ट्र में 8044 बॉटल जो है तो जमा किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद उसके अंदर हमेशा टॉप पे रहा है। नागपुर में और हमारे में रेस चलती रहती, हमारी टीम है वो भी
लेकिन हम हमेशा जो है तो नागपुर को आगे बढ़कर हम हमारे पास का 1000 के ऊपर जाता है। इस मर्तबा भी 9 जगह पे है, सब इंडोर है, पुलिस को या ट्रैफिक को कोई डिस्टर्ब किए हुआ से नहीं है। एक पड़ेगांव ऐड हुआ है आपके, बाकी जो पैठन गेट के अंदर लाल मस्जिद में होता है, बागबान हॉल में होता है, टाउन हॉल के अंदर लाल मस्जिद के अंदर होता है, उसी तरह मरकज इस्लामी यूनुस कॉलोनी ऑफिस में होता है। चिकन थाने में 3 जगह ऐड हुई है। इस तरह 9 जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। तो मेरी जुलूस मोहम्मदी के ऑर्गेनाइजर से भी गुजारिश है कि भाई वो जैसा हमेशा ऐलान करते कि भाई जुलूस के बाद जो लोग फ्री है वो जाकर वहाँ ब्लड डोनेट करें। तो डॉक्टर साहब से गुजारिश है और आप लोगों का काफी ताउन रहता है। दूसरा ये कि नशे के ताल्लुक से हमारी गुज़िश्ता 2-3 बार मुलाकात हुई और कमिश्नर साहब का उसके अंदर काफी ताउन रहा। तो उस सिलसिले में तो हम जो काम कर रहे हैं, पिछली मीटिंग में हमने उसकी रिपोर्ट आपको दी और इंशाल्लाह उसको मजीद बढ़ाने के लिए अभी उमरान महफूज रहमानी साहब आ रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर है, इंशाल्लाह उनके साथ नौजवानों की एक निश्चित भी नशे के खिलाफ हम औलिया मस्जिद में इंशाल्लाह रखने वाले असर के बाद। जज़ाक वो ऊंचा रहता है और केवल नीचे आए हुए रहते हैं और बच्चे ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, समझ गया ना। तो किसी को हो सकता है कि बारिश की दिन है, हो सकता है बारिश के दिन हो जाए, तो फिर वो लकड़ी से गाड़ी से ऊपर करने की कोशिश करते, शॉक पास करते। तो ये चीजें थोड़ी सी सामान्य चाहिए। आप भी थोड़ा सा जो भी लाइन नीचे आई हुई है रूट देख लो हमारे पीआई के साथ, ऑफिसर के साथ। आप भी जरा आरटीओ के ऑफिसर यहाँ पे आए हुए, वो जरा व्हीकल का भी जरा थोड़ा सा जो है फिटनेस टेस्ट और बाकी का सब चीजें एक बार देख लेना, हाइट वगैरह, क्योंकि कुछ यानी इलेक्ट्रिक केबल को क्रॉस नहीं होना चाहिए। करून दिलेला मार्गाचं पूर्ण सर्वेक्षण करून घेतलं आणि मार्गाचं सर्वेक्षण करून घ्या आणि खाली आलेल्या इलेक्ट्रिकच्या वायरी आहेत तुम्ही ते वर सोडून घ्या। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुझे साहब कुछ कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी मैडम, ऑफिसर और तमाम जमात इस्लामी वालों को मैं पहले दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपका जो ब्लड डोनेशन का जो काम कर रहे हैं, ऐसे काम चाहते हैं कि और गवर्नमेंट भी चाहती है, सीधी साहब भी ऐसे काम हम करते रहे कि जिसमें, और मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अगर मैं तो हूँ, अगर मेरा भी ब्लड चलता तो मैं दूंगा, अपने से भी कोई लोगों को लेकर के मत करिए, एक अच्छा काम होगा। जैसे रजा वाले काम करते हैं, आप लोग करते हैं, मुर्तजा साहब भी ज़ईफ होते आ रहे। ये पहले बरामद का जुलूस मैं, अजीज खुसरो और अकबर उल्ले साहब ने मिलकर निकाले थे, 5-6 साल निकाले, बाद कुछ नए थे बाबू के, उसके 3 साल के गैप के बाद मुर्तजा साहब जो निकाले, मैं मुबारकबाद देता हूँ, अच्छे दिल से चढ़ रहे पुलिस। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम कोई चीज बोलने के पहले हम अपना सोच ले कि भाई क्या बोले क्या नहीं। आपका गोली का हुआ है, पुलिस ने क्या साथ दी थी, पुलिस वाले तो पहले आ रहे हैं, उनको आड़ा करके लेके बात बचा रहे, और पहले तो नशे वालों को सीधी साहब खुद मार रहे। तो बहुत अच्छी चीज हुई है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आप कोई चीज नहीं बोलते हुए आप ये बताए कि क्या चीज है, आप ये बताए सीधी साहब ने कहते फोन नंबर दिए कि हमको बोलो 2 नंबर दे। जैसा कि अब औरंगाबाद में एक चीज और धंधा चढ़ा है जमीनों का, कई लोग पूछते मामू धंधा क्या करते, बस आप 2 धंधे बोल दो पे, एक जमीनों का और कमीनों का आप नहीं करते। हमें भी कोई चीज है कि जो हम बताए और अब कभी चीजें बताने की चीज करें तो बात आगे होती है, और अमन से हम लोग करेंगे, अभी तक करते हैं। लेकिन अपन में भी जिम्मेदारी है, जब बच्चे अगर कुछ गलत नारा मारे हम उसको रोके, हम ये बताए कि साहब ये ग्रुप है हम रोकेंगे, झंडे हम वहां पे ऐसा उड़ा रहे, हम ये ना करें। हमारी जिम्मेदारी क्या वो बताइए। कभी साहब इस बात से यहाँ पर बुलाते हैं कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, हम तो पुलिस की जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या झंडा वंदन हम करते हैं, झंडे का इफ्तिताह करते हैं, तो वहां पर हम ग्रुप बनाए, उसको हम रोकने की कोशिश करें। और जहां तक हो सके हम बच्चों को पहले अपील करो कि मैं डोनर पहले वहां जाओ, ठीक है, जो अच्छे काम पे तो वहां जाओ। बाकी जहाँ पर खाने का इंतजाम होता है तो ये बात सही है कि मटन का खाना तो नहीं है, अभी कोई मटन का खाना ना पकाए, हम सादा खाना जो लोग खाते हैं वो काम करें, तो ये चीज हो जाती है कि अच्छा है। नहीं तो अब यहाँ पर वायदा करना, फिर सीपी साहब ने नजर रखे, उनके कई आगे बढ़ते रहते रोड पर जो गलत काम ना हो जाए, तो ये हम अपनी भी जिम्मेदारी समझे। और सीपी साहब मैं गुजारिश करता हूँ, वायदा करता हूँ कि हमारा शहर अमन रहेगा, कोई चीज नहीं होगी जिससे कि हमको वोट लगे, कोई नुकसान हो। और ये कहते हुए मैं सीपी साहब मुर्तजा साहब से कहता हूँ, कुछ है प्रसीद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस काफ़ी सालों से निकाला जाता है ईद मिलाद इंतजाम कमेटी के अंडर में, और मैंने कुछ पॉइंट्स अभी तैयार किए हैं इस पर। जुलूस मोहम्मदी अदब, एहतराम, सफाई और अमन के साथ,
इस जुलूस की एक खास बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई में यानी स्टार्टिंग में ही स्टेज जो लगता है वो हमारे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस कमिश्नर की जानिब से लगाया जाता है। ये मीटिंग उसी के जिम्मे में रखी गई है और जैसे कि ये खुद डिपार्टमेंट की जानिब ही से लगाया जाता है तो हमको इंतजाम और सिक्योरिटी की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम शहर में अपील करेंगे इंशाल्लाह शहरियान से और मसाजिद में भी ऐलान कराने की हमारी जो तो कोशिश रहेगी शहर की कि जुलूस के दौरान जहां पर भी नमाज का वक्त हो तो अदब एहतराम के साथ पहले लोग नमाज भी अदा कर लें करीब की मस्जिद में। नंबर 4 ये रहेगा कि जुलूस में सिर्फ और सिर्फ अदब एहतराम के साथ दुरूद सलाम पढ़ते हुए अदब खामोशी के साथ चलते रहे। गाली गलौज बदअखलाकी और बदज़बानी से परहेज करें और हर शख्स से अदब एहतराम के साथ पेश आए। म्यूजिक गाने तमाशे गैर जरूरी हरकतों और गैर जरूरी नारों से मुकम्मल परहेज करें। जुलूस के तमाम रास्तों पर सफाई का ख्याल रखें और किसी भी किस्म की गंदगी ना फैलने दें रोड पर शहर की। लंगर और शेरनी जो तकसीम की जाती है तकसीम करने वालों की तरफ से जो मिठाइयाँ लंगर जो तकसीम की जाती है उसके तकसीम करने के बाद भी उनको ये ताकीद की जाएगी इंशाअल्लाह शहर मकबारात के जरिए मसाजिद में ऐलानात के जरिए कि वो तकसीम करने के बाद रोड पर वो गंदगी कचरा वगैरह उसके जो कागज वगैरह जो प्लास्टिक होते हैं वो रोड पर ना छोड़े। और खाने पीने वालों से अदब ये रहेगा रास्ते में मतलब जो वो शेरनी लंगर जो भी खाएंगे तो भी अदब एहतराम के साथ साइड में बिस्मिल्लाह पढ़कर चैन से बैठकर खाए और वो भी गंदगी छोड़कर रोड पर ना जाए। जुलूस को अदब एहतराम दरूद सलाम नमाज सफाई भाईचारे और इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मनाएं और शहर और पूरे मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआ करें। ये हमारी ताकीद रहेगी इंशाल्लाह और आगे की मजीद जो भी वो मशवरा देंगे इंशाल्लाह देंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब जो तो वॉलंटियरली जो भी वो इंतजाम क्या है हमारी तरफ से कमेटी की तरफ से तो बताइए इंशाल्लाह। शेख मुर्तजा संयोजक इथे मिलाद मिरवणुकीचे त्याचबरोबर नेहमीच कायमस्वरूपी आम्हाला सहकार्य करणारे रशीद मामूजी हाजी ईसा कुरैशी जी। आप कुछ बोले नहीं आज बिल्कुल वहां पे मैं देख रहा था आपके तरफ आप कुछ बोलेंगे। और शेख जमील जी हुसेन राजा जी या ठिकाणी उपस्थित बाकी सर्व मान्यवर माझे उपस्थित सर्व DCP या ठिकाणी उपस्थित ACP सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित सर्व इतर विभागाचे अधिकारी। देखिए कि अभी ये मेरा तीसरा साल है कि ये प्रोसेशन में मैं यहाँ पे हूँ और हर साल बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही डिसिप्लिन से ये जुलूस निकलता है। सिर्फ पहले साल मैंने देखा कि कुछ बच्चे वो तोप जैसा वो हाथ में लेके पटाखे उड़ाते हैं। ये मैं अपने शहर की खासियत देखी यहाँ पे। फिर बाद में हमारे पुलिस वाले वो लेके जाते हैं। लेकिन देखिए ये जो पटाखे उड़ाने का तरीका है ना वो गलत है। उससे दूसरे को हानि और इंजुरी हो सकती है। जुलूस में भी कुछ हादसा हो सकता है, वो पाइप फट सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो आप बच्चों को बोलिए कि अगर पटाखे फोड़ने हैं तो रास्ते पे उड़ाइए ना, जो भी उड़ाना है पटाखे फोड़ना है वो। लेकिन इस तरीके से पाइप करके गन जैसा वो फोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप फिर बोलना नहीं कि भाई गुनाह रजिस्टर मत करो। आज तक हमारी यानी पार्टी पूरी क्लीन है। जैसे अभी होता जैसा आपने बताया कि एक भी केस नहीं है, ऐसा मत करना। तो जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखो हमारे पास वीडियो कैमरे चलते हैं, बॉडी कैमरे हमारे ऑफिसर लेके चलते हैं, दिखता है कौन क्या करता है। ऊपर से ड्रोन घूमता है, सब जगह से नजर सबके ऊपर आ। और बाकी दुकानों पे तो कैमरे तो लगे ही है, वो दूसरे वाले के, वो भी हमारे ही है। तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, ये चीजें मत कीजिए। जो चीजें गलत है तो गलत है। जिससे देखो घर में बिहेव करने का हमारा और बर्ताव करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो हमारा बर्ताव वहाँ पे ठीक से होना चाहिए और समाज के बतौर हमारा एक डिसिप्लिन से रहना चाहिए हमें वहाँ पे। बाकी देखिए कि हर साल यानी लास्ट ईयर हम लोगों ने मेरे ख्याल से सबको सर्टिफिकेट दिए थे आपके कमेटी के, क्योंकि उन्होंने बताया कि 35 सालों से अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले। मैं बोला ठीक है, आप इतना
बेहतरीन और अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका हम सर्टिफिकेट दे। तो मैंने लास्ट ईयर सर्टिफिकेट दिए थे और इस साल भी मैंने कहा कि जिस तरह से आपका जुलूस निकलता है कि यानी देखिए ये जो सत्कार हमने किया है वो आप सबका किया है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जिस डिसिप्लिन से और पुलिस की बात रखते हुए जो जुलूस निकालते हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का माहौल हम लोग अपने शहर में बनाए रखेंगे। बाकी हर साल की तरह जो स्टेज लगता है वो हम लोग बिल्कुल लगाएंगे पुलिस स्टेशन की तरफ से। म्यूजिक और डीजे, आपको पता है लास्ट ईयर हम लोगों ने डीजे मुक्त गणपति किया था। उसके बाद शिव जयंती में भी हमने डीजे लगभग नहीं था। अंबेडकर जयंती में कुछ लोगों ने लगाया, फिर बाद में कुछ लोगों के ऊपर हमने मशीन से वो हमारे साउंड मीटर के मशीन से रिकॉर्डिंग करके फिर केसेस भी रजिस्टर किए हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी जो डीजे बीजे वाले होंगे तो जरा थोड़ा सा, आरटीओ साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, वो जो डीजे की गाड़ी की जो भी मॉडिफिकेशन है, आपको पता है लास्ट ईयर हमने गणपति में गाड़ियां पकड़ी थी, उनको मुझे लगभग 7-8 लाख का जुर्माना लगा। तो ऐसी गाड़ी वहां पे दिखेंगी तो आरटीओ साहब तो है, हम तो फोटो लेके रखेंगे उसमें। उस वक्त तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन 2-4 लाख का जुर्माना लग जाएगा। तो डीजे वाली गाड़ी वहां पे मत लाओ। तो स्पीकर, यस तुम लोग स्पीकर रख सकते हो। जो भी दो गणपति में हमने दो टॉप बोले थे और 2 बेस बोले थे, इस हिसाब से आप स्पीकर लेके आ जाओ। गाड़ी की जैसे मैंने आप बताया कि जो हाइट जो है वो थोड़ा सा संभाल के रखना, किसी को कुछ, और जो झंडे वगैरह रहेंगे थोड़ा सा उसकी ऊंचाई जो है वो कम रखे और स्टील का मत रखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक का खंभे और लाइट को वो नहीं लगना चाहिए। बाकी ब्लड डोनेशन का जैसे जवेता इस्लामिया की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम 9 जगह पे आप लोगों ने रखा है। मेरे ख्याल से आप नार्कोटिक्स के लिए मुझे मिलने आए थे। देखिए कि बहुत अच्छा काम है उनका, क्योंकि नार्कोटिक्स के बारे में भी कुछ लोग शहर के मेरे संपर्क में है। मैं हमेशा बोलता हूं कि नार्कोटिक्स के खिलाफ ये जंग है वो हमारे और आपकी मिलके होनी चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि वो जंग में हम अकेला ही खुद को पाते हैं। आपके तरफ से कोई भी हेल्प, मदद कुछ नहीं होती है। जो मालूमात आप लोगों ने हमें देनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए, मेरे पास जाके आनी चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि जिस लास्ट ईयर मैंने पहली बार शहर में आपके जुलूस में आपके स्टेज में खड़े रहकर मैंने मेरा नंबर जो था पुलिस कमिश्नर का हेल्पलाइन नंबर जो मेरे पास रहता है वो मैंने पब्लिक के सामने दिया था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो नंबर सेव करने के लिए वो लगाया था। वो पहले दिन ही मुझे 3-4 से मिस कॉल आ गए थे, लेकिन बाद में मालूमात उसमें कितनी आई, बहुत कम आई। मैंने उस दिन भी देखा कि काफी सारी लेडीज गैलरी में इधर उधर खड़ी थी, उन्होंने भी मेरा नंबर वो नोट करके ले लिया। लेकिन लोग मुझे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं करते और क्यों मालूमात नहीं देते। तो मैं वापस सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप जितनी ज्यादा मालूमात हमें देंगे हम उतनी ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने पता है कि वो शहर में नार्कोटिक्स के लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूमे हैं, क्या हुआ है उनका, और आज भी कई सारे लोगों के ऊपर हमने मकोका लगाया है, आज भी जेल में है। और मैंने लगभग 60-70 जो क्रिमिनल है नार्कोटिक्स के, उनके मकान गिराने के लिए मैंने लेटर भी कॉर्पोरेशन को लिए दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जीआर है कि बारिश के दिनों में कोई भी मकान गिराया नहीं जाता। वो एक डेट है, मेरे ख्याल से ये अक्टूबर और सितंबर में शायद वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो मकान पक्का इलीगल है तो गिराया जाएगा नार्कोटिक्स वालों का। तो आप जरा नार्कोटिक्स वाले जो है उनको जरा थोड़ा सा वक्त बोल दीजिए, जो भी है आजू बाजू करने वाले, कि उनके बच्चे करेंगे लेकिन वो भुगताना पड़ेगा उनके माँ बाप को, उनके घर को। वो घर अगर इलीगल है तो मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ कि वो कॉर्पोरेशन के तरफ से गिराया जाएगा। तो और मालूमात के बारे में मैं वापस में मेरा नंबर आप सब लोगों को देता है, आप नोट ले लीजिए 92265 140001 92265140001 ये नंबर आप सेव करके रखिएगा। उसमें कोई भी वीडियो होगा,
उसके बाद फोटोग्राफ्स होंगे, कोई लड़का होगा उसके डिटेल्स होंगे, आप मुझे शेयर कीजिएगा। अगर मुझसे बात करने उसको वो नंबर के ऊपर, तो डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं, वो वहाँ पे बताइएगा। लेकिन मालूमात के साथ, अगर मुझे आपको मिलना है, मालूमात देना है, तो आप ऑफिस में भी आके मुझे मिलिएगा और मालूमात दीजिएगा। बाकी शांतता कमेटी के आपने कहा कि सदस्य कैसा है कि हम सभी को बुलाते हैं, गणपति में भी सभी को बुलाते हैं, ईद के वक्त पे भी सभी को बुलाते हैं, अंबेडकर जयंती और शिव जयंती में भी सबको बुलाते हैं। लेकिन कोई इधर उधर बिजी रहता होगा, कुछ काम से लगा रहता होगा, इसलिए कोई लोग आते नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोग हम एक साथ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए कि हमारा शहर है जो इंडस्ट्री में अभी आगे बढ़ रहा है। आज की भी न्यूज में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की जमीन खत्म हो गई, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा जमीन लगने वाली है आने वाले दिनों में। पानी का अपना पाइपलाइन का प्रोग्राम भी लगभग पूरा हो चुका है। तो अपना शहर का भविष्य आने वाले दिनों में बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। और वो हमारे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए हमें सबको ये ख्याल रखना है कि हम इस शहर का जो माहौल है वो अच्छा रखें। क्योंकि इंडस्ट्रीज आके मुझे पूछती है कि शहर का माहौल कैसा है, तो मैं आपके यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हुए उनको बोलता हूँ कि शहर का माहौल बिल्कुल अच्छा है। क्योंकि वो फिर वो पुराना कुछ चीजें निकालते और पूछते हैं, मैं बोला वो हो गया, पास्ट है, वो बात गई, वो आप भूल जाओ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? तो मैं जो भी बोलता हूँ वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके बलबूते को उनको मैं कहता हूँ। समझ गए ना? कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उनको यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लगता है, विश्वास लगता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, और वो बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, कलेक्टर साहब की रहती है, डिविजनल कमिश्नर साहब की रहती है। तो आप सब लोगों की और हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि ये माहौल हम लोग बरकरार रखें। और मुझे आशा है, और ये आशा नहीं है, मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है कि ऐसा ही हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बाकी नारों के बारे में बोला गया है कि मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग अभी इतने होशियार है कि ऑब्जेक्शनेबल चीजें हम लोग कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। दूसरी बात, और लास्ट में एक बात बोल दूंगा कि गोवंश के बारे में, जैसे बकरी ईद के वक्त मैंने खुद कहा था कि आप कुछ भी, अभी भी कुछ लोग करते हैं, मैंने जिंसी का नाम लेके बोला था, फिर भी कुछ लोग सुधरते नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर अगर लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो ठीक है, उसको ही पड़ेगी। और मैंने 3 दिन के बाद बराबर वहां पे घुस के मैंने कार्रवाई की, और मैंने उसके बाद 3 दिन में मैंने मक्कों का भी लगाया। तो भागे हुए दौड़ रहे अभी 2 महीने से कोई लोग, समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि एक मौका ना रुकने के बाद, अभी मैं आज ये बोलता हूँ वापस से कि एक मौका रुकने के बाद मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। अगर वापस कोई फिर भी आज भी कोई ना कोई कर रहा है, कल और एक जगह पे बहुत सारा गोश्त हमारे क्राइम ब्रांच में पकड़ा, 2000 किलो का मिला में। तो अभी भी लोग सुधर नहीं रहे। मेरे पास पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड इकट्ठा करके मैंने और एक क्रांति चेक में केस बना के रखी हुई है। मैंने वैसी एक केस छावनी में भी बना के रखी हुई है। देखो, पेपर मेरे पास है, पेन मेरे पास है, मैं उसका सही इस्तेमाल करके और कायदे का सही इस्तेमाल करके उनको ठिकाने पे ला सकते हैं हम लोग। तो मैं समझता हूं कि काफी सारे लोग ये समझ जाए और सुधर जाए, और ये गोवंश का जो चल रहा है ना, ये सब पूरा का पूरा 100% बंद करे। अभी नया चालू कर दिया है, ग्रामीण में उधर तो कुछ तो करेंगे, इधर काट के ले गए, तो मैं ग्रामीण में आ जाएंगे हम लोग, नया मकोका लगेगा, फिर कोई कुछ बोलना नहीं मेरे पास आके कि आप मकोका लगाते हो और ऐसा केस करते हो, ऐसा केस करते हो। नहीं, अभी कुछ नहीं करता, उसका पुराना केसेस है। अरे पुराना केसेस देखिए, फिर आज की केस बनती है ना। तो मेरे ख्याल से काफी सारे समझदार लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, जिसको जो मैसेज जाना है वो पहुंच जाएगा। मुझे भी ये बढ़ाना चाहिए यहाँ पे ऐसे बोलने का कि उनको वो मैसेज पहुंच जाए मेरा, नार्कोटिक्स वालों को और गोवंश की हत्या करने वालों को। और ऐसे मौके का फायदा बार बार मैंने भी लेना चाहिए और आपने भी लेना चाहिए। तो इतना बोल के मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और
मी आशा करतो की आपण सगळेजण ज्या प्रकारे दरवर्षी आम्हाला सहकार्य करता अशाच प्रकारचं सहकार्य यावर्षी देखील सगळेजण कराल आणि ही जे मिरवणूक आहे आणि आपला सण जो आहे तो अतिशय चांगला सुव्यवस्थित आणि एका डिसिप्लिननी सर्वजण साजरा कराल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनट ये अलीम भाई, अरे यार छोटा हीरो है इसका. इस सागर भाई की टीम है पूरी. ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ईद मिलादुन्नबी कमेटी इंतजामिया कमेटी शहर औरंगाबाद की जानिब से सभी को ईद मिलाद मुबारक हो. 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है और हस्ब रिवायत ये जुलूस 12 रबीउल अव्वल को सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से निकलकर फिर वापस निज़ामुद्दीन चौक पे राजा बाज़ार से होते हुए पूरा रूट जो बताया गया उस रूट से ये वापस निज़ामुद्दीन चौक पे पहुंचता है और वहाँ इसका इख्तिताम होता है. मेरी सभी शहरियान से गुजारिश है कि पुलिस कमिश्नर मीटिंग में जो कुछ मामला तय पाया है उसके मुताबिक डीजे न लगाया जाए. डीजे के ऊपर बहुत सी कार्रवाइयाँ हो रही है. जो भी खाने हम करते हैं उसमें ख्याल रखा जाए कि किसी तरह से कोई बदनज़मी ना हो. लाइटिंग और सभी इंतजाम जो है ये सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं, हमारी तरफ से भी जो किए जाते हैं हम उसका ख्याल रखें और ऐसी कोई हरकत ना हो हमारी तरफ से जिसकी वजह से गैर मुस्लिम्स को ऐसे आपका तरफ से पैगाम जाए कि ये कौम उम्दा कौम है, ये मालूम हो और हम अपने उम्दा कौम होने का एक सबूत दे सकते हैं कि इस तरह से जुलूस को कामयाब बनाया जाए. शुक्रिया. अमन जी, अमन कमेटी के एक मिनट सवाल सुनिए. अमन कमेटी की मीटिंग में आप यानी तमाम डिपार्टमेंट्स तो यहाँ पे मौजूद थे ठीक जी, लेकिन आपने एक मुद्दा उठाया कि बिरादरान वतन यानी कुछ सेंसिटिव मकामात से भी ये जाता है. जी बाबा. तो उसके पीछे का मकसद क्या है वो नहीं, मकसद नहीं, ये पुरानी से सेंसिटिव मकसद सेंसिटिव पॉइंट्स का नहीं है बल्कि ये पहले से निकलता था. अब वो पॉइंट सेंसिटिव हो गए. राजा बाजार से पहले से जाता था जुलूस शुरू से, लेकिन अब वहाँ पे गणपति मंदिर बड़ा बन गया और गणपति मंदिर से उनके सारे जुलूस निकलते हैं. तो हमको ये कोशिश करना चाहिए. हम ये जानना चाह रहे हैं जी कि जी. आपके कहने का मतलब क्या था कि इस अमन कमेटी मीटिंग में बिरादरान वतन भी आना चाहिए जहाँ से ये जुलूस जाता है? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. और ये कमिश्नर साहब से बात भी की मैंने, अमीन कमेटी में भी मैंने ये जिक्र किया कि शांतता कमेटी बोले तो उन्होंने भी आना चाहिए. ये हम शहर की शांतता के लिए बोल रहे हैं ना, हमारे अपनी शांतता के लिए थोड़ी बोल रहे बोले तो. और सर चल शुक्रिया. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.